पाकिस्तान की जानिब से फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान ने राजौरी जिला के नौशहरा सेक्टर के लाम, पुकरानी और कलाल इलाकों के रिहायशी इलाकों पर भारी शेलिंग की। इसके चलते मकामी लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने मांग की कि फौरी तौर पर इनके लिए तामीर किए जा रहे बंकर्स के तामीरी काम को मुकम्मल कर लिया जाए। लगातार पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार से फायरिंग की जा रही है। पूरे गांव के लोग दहशत में हैं। कुछ आदमी के तो मोर्चे बने हुए हैं, कुछ आदमी के मोर्चे तो अभी आए नहीं हैं और उन लोगों के मोर्चे जल्दी से जल्दी आने चाहिए और जल्दी से जल्दी मोर्चे कंप्लीट होने चाहिए। बच्चे घर में सभी हैं, पशु बेची सब देखो बुरी हालत है, किसी का अंदर नहीं, पशु हम जा नहीं पाए साहब इधर से। बुरी हालत है हमारी लोगों की, कोई सुनता नहीं हमारी साहब गरीबों की। हमारे मोहल्ले में नहीं कोई एक भी बैंकर नहीं अभी तक तैयार होगा। तो पता नहीं क्या कर रही है गवर्नमेंट हमारी। उन्होंने बहुत जबरदस्त सैनिक किया और पूरा उन्होंने बस्ती पे किया आगे। पाकिस्तान की तरफ से जो गोले डाले जा रहे हैं उसका खतरा का जो है वो खतरे की लपेट में आ सकते हैं। लोगों के अंदर दहशत है और ये मांग कर रहे हैं कि बंकर का काम जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। राजौरी के सरहदी गांव से मैं न्यूज़ 18 के लिए शक्ति शर्मा। 2 दिन की खामोशी के बाद आज सुबह करीब 8 बजे एक बार फिर पुंछ जिला में LOC पर पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तान ने जिला पुंछ के केरनी और कस्बा जैसे इलाकों में हिंदुस्तानी आर्मी की चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। हिंदुस्तानी आर्मी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। LOC के आसपास के इलाकों में खौफ हिरास का माहौल पाया जा रहा है। लोग अपने मामूल का काम काज छोड़कर महफूज मकामात की जानिब भागने लगे। मकामी लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में वो लोग न तो फसल काट सकते हैं और न ही मवेशियों को चारा डाल सकते हैं। लोगों ने सरहद पर अमन की फिजा बहाल होने की ख्वाहिश जाहिर की। फायरिंग हो गई तो अल्लाह की कुदरत से बच गया, नुकसान किसी का हो गया तो हो गया। तो काम तो करना पड़ता है अपना। फायरिंग का तो पता नहीं किस टाइम हो सकती है, लेकिन अपनी जान का खतरा भी रहता है, बचना भी पड़ता है। तो फायरिंग का तो पता नहीं किस टाइम हो सकती है। अंधाधुंध फायरिंग चलता रहता है, हफ्ते में वो कोई दिन खाली नहीं जिस दिन फायरिंग ना हो। लिहाजा ये मेहरबानी करें बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग जो हैं कुछ पशु पालते हैं, घर से डर के मारे निकलते नहीं है, कोई घास काटता है, कोई कहने का मतलब ये है कि तमाम लोग ये मजदूर लेबर यूनियन है, इधर कोई मुलाजिम इतने बड़े नहीं हैं, गरीब लोग हैं। इधर सुबह से फायर हुआ अचानक, कोई पता नहीं क्यों होगा, ये कोई पता नहीं। 2 दिन की खामोशी के बाद आज एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सुबह पुंछ के किरनी और कस्बा सेक्टर में ज़बरदस्त गोलाबारी शुरू की गई है, जो कि अभी भी लगातार जारी है। इस गोलाबारी के कारण एक इलाके के लोग बुरी तरह परेशान हैं, क्योंकि आए दिन होने वाली गोलाबारी से लोगों को अपनी फसल समेटने में और घास काटने में काफ़ी परेशानी आ रही है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, शाहपुर, कस्बा पुंछ। वहीं पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से रुक रुक कर गोलाबारी की जा रही है। इससे कठुआ में हीरानगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया ने सरहदी इलाकों से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तमाम स्कूलों को बंद करवाने की हिदायत दी है। इसकी वजह से तलबा की तालीम बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। लोगों ने हुकूमत से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है। उनका कहना है कि हर बार गोलाबारी के दौरान इन्हें भारी नुकसान होता है, इनकी फसल बर्बाद हो जाती है। DC कठुआ ने न्यूज़ 18 को बताया कि हीरानगर सेक्टर में स्कूलों को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। जैसे ही हालात साजगार होते हैं, स्कूलों को दोबारा खोल दिया जाएगा। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह लोग पीछे सुरक्षित हैं, जैसे हम भी सुरक्षित रहें, हम भी अपना काम काज करें, बच्चों की पढ़ाई चले, अच्छा काम होगा। तो ऐसे रहा तो कहूँ हमारा कोई काम नहीं होगा, ना पढ़ाई होगी बच्चों की, ना ही फसल की कटाई होगी। हम जिम्मेदार लोग हैं, है तो फसल के ऊपर के हक जो भी है। हमारी सरकार कहती है कि हमने अभी बॉर्डर के लोगों को सुरक्षित करने के लिए मोर्चे बना लिए, लेकिन मोर्चे कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि मोर्चों में आज भी पानी भरा हुआ है। मोर्चे कोई सलूशन नहीं है। पाकिस्तान के साथ कोई एक ही बार में कोई ऐसा कड़ा संज्ञान लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि पाकिस्तान दोबारा ना बोले। ये रोज़ स्कूल बंद करने से बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित होती है। बच्चे जो है वो पिछले लोगों के मुकाबले में अपने मार्क्स अटेन नहीं कर पाते हैं, वो किसी भी कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली इन टच में हैं BSF अथॉरिटीज़ के साथ। जैसे ही आगे ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो इन स्कूलों को खोल दिया जाएगा। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर था, जो कि आफ्टर ड्यू डिस्कशन विद BSF अथॉरिटीज़ और फिर लोकल फीडबैक लेकर, चूँकि ऑफ एंड ऑन आप लोग देख रहे हैं कि कुछ स्पोरेडिक फायरिंग और शेलिंग के इंस्टेंसेस वहाँ पर हो रहे हैं, तो इस कारण से ये स्टेप लिया गया था।
ये स्कूल मैं समझता हूँ क्योंकि कल से रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है बॉर्डर की, तो स्कूल मुझे लगता है कि ये हम लोग जल्द खुलवा देंगे। इस बीच वादी कश्मीर में आज नमाज जुम्मा के बाद पथराव के चंद एक मामूली वाकयात को छोड़कर हालात मजमूई तौर पर कशीदा ताहम काबू में रहे। किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं है। उधर जुमा के पेश नज़र श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के कई मकामात पर दोबारा बंदिशें नाफिज कर दी गई थीं। श्रीनगर शहर के हसास मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई थीं। इस बीच कई दाखिली और खारजी पॉइंट्स को खारदार तारों से सील कर दिया गया था। नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस का तैनात किया गया था। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में आज नमाज जुमा अदा नहीं हो पाई। वादी में मुकम्मल बंद रहा। कश्मीर में दुकानें, स्कूल और दीगर तिजारती इदारे बंद रहे। निजी गाड़ियां सड़कों पर रवां दवां थी। अवामी ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब था। वादिया कश्मीर में आज जुम्मा के पेश नज़र सख्त बंदिशें आयद कर दी गई हैं। यहाँ अगर हम श्रीनगर के हवाले से बात करें तो श्रीनगर शहर में लाल चौक में, मैसूमा में और डाउनटाउन के कई हसास इलाकों में जो है वो बंदिशें आयद कर दी गई है। जगह जगह इसी तरह खारदार तार बिछाई गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में तैनात कर दिया गया है। कई एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है और लोगों की नकल हमल पूरी तरह से रोक दी गई है। अगर हम जामिया मस्जिद के हवाले से बात करें तो जामिया मस्जिद में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अमन अमान की सूरत हाल से निपटा जाए। अगर हम बाकी अजला के हवाले से बात करें तो बाकी अजला में भी सिचुएशन ऐसी ही आज दिन भर रही। यहाँ पे सरकार को खदशा है कि जो नमाज जुम्मा है, नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज हो सकते हैं, तो इसके चलते जो है ये इकदाम सारे उठाए गए हैं। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। दफा 300 पाकिस्तान की जानिब से फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान ने राजौरी जिला के नौशहरा सेक्टर के लाम, पुकरानी और कलाल इलाकों के रिहायशी इलाकों पर भारी शेलिंग की। इसके चलते मकामी लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने मांग की कि फौरी तौर पर इनके लिए तामीर किए जा रहे बंकर्स के तामीरी काम को मुकम्मल कर लिया जाए। लगातार पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार से फायरिंग की जा रही है। पूरे गांव के लोग दहशत में हैं। कुछ आदमी के तो मोर्चे बने हुए हैं, कुछ आदमी के मोर्चे तो अभी आए नहीं हैं और उन लोगों के मोर्चे जल्दी से जल्दी आने चाहिए और जल्दी से जल्दी मोर्चे कंप्लीट होने चाहिए। बच्चे घर में सभी हैं, पशु बेची सब देखो बुरी हालत है। किसी का अंदर नहीं पशु, हम जा नहीं पाए साहब इधर से। बुरी हालत है साहब, लोगों की कोई सुनता नहीं हमारी साहब गरीबों की। हमारे मोहल्ले में नहीं कोई एक भी बैंकर नहीं अभी तक तैयार होगा। पता नहीं क्या कर रही है गवर्नमेंट हमारी। उन्होंने बहुत जबरदस्त सैनिक किया और पूरा उन्होंने बस्ती पे किया आगे। पाकिस्तान की तरफ से जो गोले डाले जा रहे हैं उसका खतरा का जो है वो खतरे की लपेट में आ सकते हैं। लोगों के अंदर दहशत है और ये मांग कर रहे हैं कि बंकर का काम जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। राजौरी के सरहदी गांव से मैं न्यूज़ 18 के लिए शक्ति शर्मा। 2 दिन की खामोशी के बाद आज सुबह करीब 8 बजे एक बार फिर पुंछ जिला में LOC पर पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तान ने जिला पुंछ के केरनी और कस्बा जैसे इलाकों में हिंदुस्तानी आर्मी की चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। हिंदुस्तानी आर्मी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। LOC के आसपास के इलाकों में खौफ हिरास का माहौल पाया जा रहा है। लोग अपने मामूल का काम काज छोड़कर महफूज मकामात की जानिब भागने लगे। मकामी लोगों का कहना है कि ऐसे हालात में वो लोग न तो फसल काट सकते हैं और न ही मवेशियों को चारा डाल सकते हैं। लोगों ने सरहद पर अमन की फिजा बहाल होने की ख्वाहिश जाहिर की। फायरिंग हो गई तो अल्लाह की कुदरत से बच गया या नुकसान किसी का हो गया तो हो गया। तो काम तो करना पड़ता है अपना। फायरिंग का तो पता नहीं किससे हो सकती है, लेकिन अपनी जान का खतरा भी रहता है, बचना भी पड़ता है। तो फायरिंग का तो पता नहीं किससे हो सकती है। अंधाधुंध फायरिंग फरोख्त शुदा मेवे की पहली किस्त वागुजार की गई है। DC अनंतनाग खालिद जहांगीर ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि मंडी में जिन काश्तकारों ने अपना माल सरकार की शुरू करदा स्कीम के तहत फरोख्त करने के लिए लाया था, उसकी कीमत उनके बैंक अकाउंट्स में जमा कर दी गई है। उन्होंने दीगर काश्तकारों को ऐसी स्कीम का फायदा उठाने की तलकीन की। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आज जो पहली पेमेंट है वो हमने रिलीज कर दी है 20 ग्रोवर्स को। ये 12,77,769 रुपये 20 ग्रोवर्स के अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट्स में, इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स में ये पैसा उनके अकाउंट्स में चला गया है। आज जो है खातिर ख्वाह दाम यहाँ पे डोर स्टेप्स पे मंडी में आके अपना माल बेचना है और 4-5 दिन के अंदर पेमेंट मिलनी है। तो ये आज जो है पेमेंट शुरू हो गई है। ये हमारे ग्रोवर्स के लिए, वादी कश्मीर के ग्रोवर्स के लिए एक बहुत ही खुश आइंद बात है।
मेवा सन्नत से मुतालिक ट्रांसपोर्ट सहूलियात के हवाले से डीसी अनंतनाग ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों के लिए माकूल रेट दी जा रही है, लिहाजा ट्रांसपोर्टर मंडियों का रुख करके मेवा सन्नत का हिस्सा बन जाएं। भट्टिंगू मंडी से उनको एक ऑप्शन मिला है काम करने का, रोजगार हासिल करने का, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने देखा वो कई रोज से बेकार बैठे थे और जिसका मुझे बेहद अफसोस भी है कि उनको जो है वो मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। तो आपके ज़रिए से मैं उनको अपील करूंगा कि वो आ जाएं। सरकार ने रेट्स जो है बहुत सोच समझ के बनाए हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आके काम पे लग जाएं। अदरवाइज मैं ये भी वाजे करना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट की हमारे ग्रोवर्स को कोई कमी नहीं आएगी। ये मैं बिल्कुल वाजे करना चाहता हूं, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम ये इंश्योर करेंगे कि ग्रोवर को ट्रांसपोर्ट जो है वो अवेलेबल हो, प्रोड्यूस यहाँ से बाहर बैरून रियासत चली जाए और वहाँ की मंडियों में पहुँचे। करगिल की तारीख में आज एक नया बाब रकम हुआ। पहली मरतबा स्कूल ओलंपिक का इनकाद किया गया है। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार और फारूक अहमद खान ने इसका इफ्तिताह किया। सैकड़ों बच्चों की तालियों से खीरी सुल्तानचू स्टेडियम गूंज उठा। डीसी करगिल भी इस मौके पर मौजूद रहे। करगिल से ताल्लुक रखने वाले कौमी सतह के उन खिलाड़ियों ने मैदान में गर्दिश की जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने स्टेडियम की मजीद तजदीद व मरम्मत के लिए गवर्नर इंतजामिया से मदद की अपील की। करगिल के बच्चों की तारीफ करते हुए के विजय कुमार ने मैदान के लिए 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया। फारूक खान ने कहा कि गवर्नर की पहली तरजीह करगिल की तामीर तरक्की है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी करगिल ने यूटी को लेकर जो यादाश्त गवर्नर को दी है, इस सिलसिले में काम चल रहा है। इंटरनेट को बहाल करने के हवाले से खान ने कहा कि ये यहाँ के लोगों की भलाई के लिए ही कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के दौरान उन्होंने जानो माल का नुकसान नहीं होने दिया। हम सब लोग मिलके इसको तरक्की की नई शाहराह पर ले जाएं और जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो सपना है कि पूरे भारत को एक नई तरक्की की तरफ ले जाना, सबका साथ रखकर, सबका विश्वास रखकर, तो उसमें करगिल पीछे नहीं रहेगा। ये हमारा पूरा एक हमने फैसला लिया हुआ है और देखेंगे आपके जो नया यहाँ अब सिस्टम आने जा रहा है 31 अक्टूबर के बाद, उसमें आप खुद देखेंगे कि तो करगिल को किस तरीके से तरजीह बुनियादों पर प्रेफरेंस देकर उसको तरक्की के हर शोबे में, उसको कामों के हर शोबे में, डेवलपमेंट के हर एक शोबे में यहाँ पे तरक्की की भलाई के लिए ये किया गया है। लोगों की जान और माल को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया था और आप ये अप्रिशिएट करेंगे कि ये हमारा कदम जो है सक्सेसफुल रहा। हमें जिस खित्ते में अक्सर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की वजह से सैकड़ों जानें दिनों में जाती थी, इस दफ़ा इतनी देर में किसी एक जान को भी नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई माली नुकसान हुआ है। करगिल डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, जो लेह के लोग हैं, सारे के सारे इस यूटी जो बनने जा रही है उसके लोगों को अपने मफादात के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। इसको यूटी बनाने का मकसद ही इस पिछड़े हुए इलाके को तरक्की की शाहराह पर बड़े तरक्की याफ्ता जो हमारी स्टेट्स हैं उनके बराबर लाने के लिए ये किया गया। इसी दौरान करगिल में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पहले ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने महकमा तालीम की जानिब से मुनाकिदा एक रंगारंग तकरीब के मौके पर इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तलबा मौजूद थे। LAHDC के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की चेयरपर्सन वीना पंडिता, एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुनचुक ताशी, DC करगिल और SSP करगिल भी तकरीब पर मौजूद थे। खान और बोर्ड चेयरपर्सन ने यकीन दिलाया कि बोर्ड के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। गवर्नर के मुशीर ने यूटी का दर्जा मिलने के बाद मुलाजमीन की तनख्वाहों में तब्दीली की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। देखिए, मैं सलाहकार हूँ ऑनरेबल गवर्नर जम्मू कश्मीर का और उसके अलावा भी करगिल मेरे लिए हमेशा एक बहुत अच्छी जगह रही है। मैं अक्सर ज़ाती तौर पर भी यहाँ पे अपने ट्रैकिंग के लिए और सैर करने के लिए आता रहा। उनको हरगिज़ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है 1 नवंबर से, वो लोगों के लिए, भलाई के लिए है, लोगों के फ़ायदे के लिए है। तो उस फ़ायदे से किस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट मुलाजम पीछे रह जाएगा, उन सबको इसमें फ़ायदा है। लिहाजा इस किस्म की हर एक जो कोई वो है लोगों में शक व शुबात हैं,
वो कुछ लोग जानबूझ के शायद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उन अफवाहों के ऊपर, उन चीज़ों पर। जे.एंड.के एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने गोल्डन जुबली बड़े ही जोश खरोश से मनाई। एकेडमी ने अपने 50 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस सिलसिले में लेह में मुनाकिदा 2 रोज़ा प्रोग्राम की सदारत ताशी रेबगेस ने की। मारूफ स्कॉलर ताशी रेबगेस मेहमान खुसूसी रहे। एकेडमी के सेक्रेटरी मुनीरुल इस्लाम मेहमान एजाजी थे। सोनम याकूब सिरींग और मीपम ओटसल खास मेहमानान के तौर पर मौजूद रहे। कल्चरल एकेडमी की खिदमत पर तफसीली रोशनी डाली गई। मुख्तलिफ किस्म के सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। जो यहाँ से बात लोग हमें क्या कहते हैं एडवाइस करके जाएंगे, हम कोशिश करेंगे वो आगे तक पहुँचे, ताकि जो आने वाले वक्त में भी जो 50 साल में लद्दाख में आर्ट कल्चर लैंग्वेज को लेके हलचल रहा, या जो क्या कहते हैं आप एफर्ट रहा, कोशिश रहा, उससे बढ़ चढ़ के आगे जाके आने वाले वक्त में भी ऐसा ही हम जोश के साथ आर्ट हो, कल्चर हो, लैंग्वेज हो, इन 3 चीज़ को लेके एकेडमी में एक नया जोश आए, एक नया जुनून के साथ हम फिर काम कर सके। हम शुक्रगुजार हैं समाज के सभी तबकों का, जितने भी लोग हैं, जितने भी कल्चर ग्रुप्स हैं, जितने भी राइटर्स, पोइट्स है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बड़ी ज़ोर यहाँ पर आके शिरकत की इस 2 रोज़े प्रोग्राम में। ये बड़ी खुशी और शादमनी का मकाम है कि इस तरह का प्रोग्राम हम इकट्ठे, जिसमें लद्दाख के जितने भी ट्राइबल्स है, चाहे शीना हो, पुर्गी हो, बल्टी हो, किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हो, इनका एक अम्ब्रेला में हम 2 दिन का एक प्रोग्राम गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने अफसरान को हिदायत दी कि अवामी मसाइल को फौरी तौर हल करें। के शर्मा ने ग्रीवियंस रेड्रेसल कैंप में 35 वफूद और 20 अफराद के मसाइल से आगाही हासिल की। गवर्नर के मुशीर ने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काउंसलर्स के वफ्द से भी गुफ्तगू की। पब्लिक ग्रीवांसेस को रिड्रेसल का सिस्टम स्टार्ट किया गया। उसमें एक तो एडवाइज़र लेवल के ऊपर पब्लिक हियरिंग को मोरलेस कंपल्सरी रखा गया है, और उसका रीज़न ये भी है कि एडवाइज़र गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और डिसीजन कर सकते हैं। और हम अपनी पब्लिक हियरिंग को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए जो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट हैं इम्पॉर्टेंट, जिनके साथ ज़्यादा पब्लिक सर्विस जुड़ी हुई है, पानी की है तो चीफ इंजीनियर, वाटर सप्लाई, बिजली की है, उनको जो उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी पब्लिक हियरिंग में हम बुला लेते हैं। ज़्यादातर लोग, जैसे आपने मेंशन किया, रिक्वायरमेंट यही है कि रोड का मैक्सिमाइजेशन होना है, क्योंकि अभी वर्किंग सीजन था पिछले 5-6 महीने में। श्रीनगर में, जम्मू में होता है तो उनका थोड़ा सीजन में फ़र्क है। पानी की लोगों की डिमांड आती है, और रोड रिक्वेस्ट की, पावर को अपग्रेडेशन करने के लिए भी रिक्वेस्ट आती हैं। सो दिस पब्लिक हियरिंग ये एक फोरम सर्व कर रही है, जिसमें जो डिपार्टमेंट के अपने प्रोग्राम हैं, अगर बाई चांस उसमें कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है तो उसको भी किक स्टार्ट का मौका मिल जाता है। और बाई चांस कोई एरिया निगलेक्ट हो गया है जो डिपार्टमेंट के नोटिस में नहीं आया, तो उसको